निज लोकम परित्यज्या भगवान भक्त वत्सलः। भगवान भक्त वत्सल अपना निज लोक त्याग करके आकर के उस सभा के मध्य में प्रकट हो गए। सबने दर्शन किया, जय जयकार होने लगी, शंख ध्वनि सुनाई पड़ने लगी और आकाश मंडल से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। प्रभु प्रसन्न होकर के बोले, मांगो मांगो क्या चाहते हो, मैं प्रसन्न हूं। और सनकादिकों ने कहा, हे नाथ, जहां जहां पर आपकी यह मंगलमयी कथा हो वहीं वहीं आप अपने भक्तों को दर्शन देकर के उनके मनोरथ को पूर्ण करें, मेरी यही प्रार्थना है। भगवान ने यही वरदान दिया। और इस कथा से किसका किसका कल्याण हो सकता है, कैसे कैसे लोग तर सकते हैं, सनकादिकों से प्रश्न किया श्री नारद जी महाराज ने। के विशुद्धंत वदंत मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेना। इस सप्ताह यज्ञ से कैसे कैसे जीव तर सकते हैं, कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है, कृपा करके यह बतलाइए। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिनकी बुद्धि सदैव पाप में ही रत रहती है, लगी रहती है, जिन्होंने जीवन भर पाप ही पाप किया है, सदा दुराचार में जो निमग्न रहते हैं, क्रोध काम में जो सदैव दग्ध होते रहते हैं, जो कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि एचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं। जो दूसरों के साथ छल करता है, धोखा देता है, और जो ब्रह्मघाती है, ब्राह्मण की हत्या करता है, जो व्यभिचारी है, गुरुपत्नी गामी है, सुवर्ण चुराने वाला है, दूसरों की भूमि का हरण करने वाला है, ये महापाप हैं। ऐसा पापी भी यदि एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, वह परम पावन हो जाता है। इतना ही नहीं, जिन्होंने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो, मरने के बाद प्रेत आदि योनियों को प्राप्त हो गया हो, ऐसा जीव भी यदि एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, उसको प्रेत आदि योनियों से भी उसकी मुक्ति मिल जाती है, उद्धार हो जाता है। इस प्रसंग में बोले, गुरुदेव ऐसे नहीं, दृष्टांत बतलाइए। तो सनकादिक महानुभाव कहते हैं, एक ही कथा, यही कथा श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, और यही कथा श्री नारद जी महाराज को सनकादिक महानुभाव सुना रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जब सूत जी ने कहा फिर सनकादिक जी ने कहा, एक ही कथा 2 जगह चल रही है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीवन भर पाप ही पाप किया हो, प्रेत आदि योनियों को प्राप्त हो गया हो, और फिर भी उसका उद्धार हो गया हो इस कथा से। बोले, हाँ हाँ, एक उत्तम नाम का नगर था तुंगभद्रा नदी के पावन तट में, और उसमें उस उत्तम नामक नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही सदाचारी, धर्मात्मा, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण थे। द्वितीय सूर्य के समान उनकी आभा प्रभा शोभा थी। द्वितीय भास्कर। और महाराज कि यहाँ कोई संतान नहीं थी, उनकी धर्मपत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। संतान कोई नहीं थी। बहुत दुखी होकर के एक बार, बहुत पहले तो दान पुण्य किए, जब उसमें भी यह संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो महाराज दुखी हो गए और वन को चले गए अपना प्राणांत करने के लिए। वन में सन्यासी महात्मा से भेंट हुई, अनुनय विनय किए। सन्यासी महात्मा ने कहा, सुनो महाराज, हे ब्राह्मण देवता, सन्यास में बहुत सुख है, सन्यासी बन जाओ। ब्राह्मण ने कहा कि अरे आप जानो ही क्या गृहस्थ आश्रम का सुख, आप तो ठहरे सन्यासी महात्मा, हे भगवान मुझे संतान दे दो। महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा पढ़ ली है। 7 जन्मा बधी तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तेरे संतान का योग बन ही नहीं रहा है। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, रोने धोने लगे। महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने अपनी झोली से फल निकाला और ब्राह्मण को प्रदान कर दिया, लो ले जाओ।
अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, बहुत सुंदर संतान होगी। और उसको कुछ नियमों का पालन करना